सो हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता गांधी। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे पास वैकेंसीज जो है आउट हो रखी हैं हरियाणा एडीए की, जिसमें कि आपको फॉर्म फिलिंग जो है 28 मार्च तक करना है। उसके बाद जेएलओ की भी आपको नोटिफाइड हो रखी हैं 140 पोस्ट एंड जुडिशरी बहुत सून आने वाला है राजस्थान का। इन सभी एग्जाम्स में क्या है, आपका सीआरपीसी आता है, और चाहे आप एडीए का एग्जाम दीजिए या जेएलओ का, यहाँ पे सीआरपीसी जो क्रिमिनल पोर्शन है उसका बहुत महत्व होता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज का टॉपिक जो है हमारा वो है सीआरपीसी का प्ली बार्गेनिंग। देखिए, प्ली बार्गेनिंग क्या होता है, ये हमारा सीआरपीसी के चैप्टर 21 ए में है, जो 2005 में आया था एंड 2006 का अमेंडमेंट एक्ट है। ये न्यूज़ में क्यों आया, कैसे आया, ये कोविड के बाद आया, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि कम से कम लोग कोर्ट पहुँचें। ज़्यादा जैसे बेल में भी बेल ज़्यादा करी जा रही थी, ठीक है। तो जब कोविड पैंडमिक आया उस टाइम पे प्ली बार्गेनिंग फिर से न्यूज़ में आया, क्योंकि ये कहा जा रहा था, आर्ग्यूमेंट ये फेवर में था कि प्ली बार्गेन करके अभियुक्त को, एक्यूज को जल्दी से रिहा कर दिया जाए। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स आए, इसलिए प्ली बार्गेनिंग कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अगर हम इसके की पॉइंट्स देखते हैं तो प्ली बार्गेनिंग है क्या। देखिए, नाम से अगर हम देखते हैं प्ली बार्गेन, प्ली का मतलब क्या है, प्लीड कर रहा है। कौन प्लीड कर रहा है? एक्यूज्ड प्लीड कर रहा है। क्या प्लीड कर रहा है? वही प्लीड कर रहा है कि मैं तो गिल्टी मान रहा हूँ, बट उसके बदले में मुझे बार्गेन में क्या मिलेगा? बार्गेन में ये मिलेगा कि जो आपकी सज़ा है वो कम कर दी जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे एक्यूज ये बोलता है कि हाँ, आपको ट्रायल पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ कि मैंने ये ऑफेंस जो है किया है, इसके बदले में आप मेरी सज़ा कम कर दो। अगर हम देखते हैं, जो प्ली बार्गेनिंग होता है दो तरीके का होता है, एक तो चार्ज बार्गेनिंग और एक सेंटेंस बार्गेनिंग। इंडिया में सेंटेंस बार्गेनिंग है, चार्ज आपका वही रहता है, पर जो सेंटेंस है उसको कम ज़्यादा किया जाता है। सेक्शंस जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है 21A चैप्टर में 265A से लेकर L तक है। अब केसेस जो है प्ली बार्गेनिंग के, अगर आप जाएंगे कोर्ट में देखेंगे तो लिमिटेड होते हैं। क्यों लिमिटेड होते हैं? बिकॉज जो एक्यूज के साइड के लॉयर भी होते हैं, एडवोकेट भी होते हैं, वो उन्हें कभी सलाह नहीं देते प्ली बार्गेनिंग के लिए, क्योंकि इनडायरेक्टली इनका ही लॉस है। जितनी ज़्यादा अपेयरिंग्स और डेट्स होंगी तो एडवोकेट को तो उतना पैसा मिलेगा, एंड सेकेंडली क्या होता है, वो अगर सजेस्ट कर देंगे तो केस तो बहुत इनिशियल स्टेज पे ख़त्म हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे इनको अपने राइट्स का पता है, मतलब एक नॉर्मल पर्सन को, जो कि एक लेमैन पर्सन है, उसे क्या पता कि प्ली बार्गेनिंग जैसा भी कंसेप्ट है। एज एडवोकेट्स वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, उन्हें पता होगा, इसलिए वो कभी सजेस्ट करते ही नहीं है। इसलिए भी हमारे जो केसेस है प्ली बार्गेनिंग के बहुत कम हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में क्या है, चार्ज बार्गेनिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस बार्गेनिंग है। तो यदि हम इसका प्रोसीजर देखते हैं तो बेसिकली प्रोसीजर में क्या होता है, 265A ये बोलता है कि जो भी ऑफेंसेस जिसकी सज़ा 7 साल से कम है, बट वो सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस जैसे कि पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, वाइट कॉलर क्राइम्स, ये नहीं होने चाहिए, उन केसेस में आप प्ली बार्गेनिंग कर सकते हो। प्ली बार्गेनिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट आता है, ऑफर आता है, वो एक्यूज के साइड से ही आएगा। उसके बाद कोर्ट के पास ये जाएगा, फिर ट्राई पार्टी मीटिंग होगी जिसमें कोर्ट भी बैठेगा, प्रोसिक्यूशन भी बैठेगा, और विक्टिम एंड साथ में विक्टिम प्रोसिक्यूशन की साइड से ही एंड एक्यूज बैठेंगे। आपस में एक म्यूचुअली, एक पारस्परिक संविदा पे आएंगे, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि क्या करना है, म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन पे आएंगे कि कितनी पनिशमेंट कम करनी है, रिहा करना है, कैसे करना है। परंतु यदि हम इसके आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं, जस्टिस मैलीमथ कमेटी ने 2000 में प्ली बार्गेनिंग को कहा था कि हमें इंडिया में भी इसको लाना चाहिए। फिर उसके बाद इस पे बहुत सारी रिसर्च चली और एंड में 2005 में ये अमेंडमेंट से जो है 2005 में ऐड हुआ। इन्होंने देखो बताया भी हुआ है कि यहाँ पे क्या है, ओवर क्राउडिंग जो है कम होगी, टाइम कम होगा, और इसीलिए ही कोविड के टाइम पर इसको बहुत फोकस भी करा जा रहा था। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट देखते हैं, देखिए इंडिया में क्या है, हम एक्यूज को ये देखते हैं कि चाहे 100 पर्सन्स जो है जो कन्विक्ट होने थे वो रिहा हो जाए, कोई बात नहीं, परंतु एक भी ऐसा पर्सन जो कन्विक्ट नहीं होना था और उसको कन्विक्शन मिल जाए तो वो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा।
बिकॉज हम एक्यूज के राइट्स को बहुत महत्व देते हैं, इसीलिए ये बोला जाता है कि फेयर ट्रायल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही कन्विक्शन नहीं करना चाहिए। दैट इज वाई प्ली बार्गेनिंग को इतना इंपॉर्टेंस इंडिया में नहीं मिला। आगे अगर देखें तो इसका कंसेप्ट का एप्लीकेशन क्या है कि यदि हम 173 जब चार्जशीट पहुंचती है मजिस्ट्रेट के पास या कंप्लेंट भी पहुंचता है मजिस्ट्रेट के पास, तो अगर उसमें 7 साल से कम तक की सजा है तो प्ली बार्गेनिंग जो है इजीली हो सकता है। अब स्टेप बाय स्टेप यही फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद एक्यूज की साइड से क्या है, एफिडेविट की फॉर्म में जाएगा। पहली चीज वॉलेंटरली, स्वैच्छिक रूप से अगर वो बोलता है एक्यूज कि हाँ मैं पहले कभी भी कन्विक्ट नहीं हुआ हूँ ऐसे किसी ऑफेंस में, और मैं स्वैच्छिक रूप से बोल रहा हूँ कि मुझे क्या है कन्विक्शन चाहिए, परंतु उसके बदले में कम होनी चाहिए मेरी इम्प्रिजनमेंट, तो मैं प्ली बार्गेनिंग के लिए रेडी हूँ। उसके बाद एक मीटिंग होती है जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी आते हैं, डेट फिक्स्ड होती है, विक्टिम भी आते हैं, और ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। इन कैमरा से मतलब ये है कि जनरल पब्लिक, ओपन कोर्ट जो 327 में कहा गया है ना ओपन कोर्ट, वो नहीं होगा। अब ये जब पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन है, आवेदन है, इसका निपटारा होता है, तो उसके बाद क्या होता है, एक पारस्परिक सेटलमेंट पे आते हैं कोर्ट, जिसमें यह बताया जाता है कि कितनी पनिशमेंट कम होगी, कितना फाइन कम होगा, और इसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। जब डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि ना ही विक्टिम के राइट्स वायलेट हो, ना ही एक्यूज के राइट्स। रिप्रेजेंटेशन एडवोकेट का बिल्कुल मैंडेटरी करा जाता है, आराम से वो आ सकते हैं, और कोर्ट जो है ये इंश्योर करता है कि वॉलंटरली है, जो ये एक्यूज्ड है पहले कभी भी कन्विक्ट नहीं हुआ है, ये सब जब कोर्ट सेटिस्फाई होता है उसके बाद ही इसका निपटारा करते हैं। और कंपनसेशन अगर वो देखते हैं कि प्रोबेशन मिल सकता है सेक्शन 360 में या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में, तो प्रोबेशन मिल जाएगा। ये 265 क्लॉज ई में बताया गया, सेक्शन 265 ई में बताया गया है। परंतु यदि 360 में निपटारा नहीं हो सकता है केस का, तो कोर्ट क्या करते हैं, जहां पे मिनिमम पनिशमेंट देनी ही होती है, वहां पे 1/2 हाफ ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट जो है अवॉर्ड कर देते हैं, और रेस्ट केसेस में 1/4 जो है वो अवॉर्ड कर देते हैं। तो दिस इज हाउ द होल प्ली बार्गेनिंग टेक्स प्लेस। प्लीज डू कमेंट कि आप क्या चाहते हैं कि इंडिया में प्ली बार्गेनिंग होना चाहिए केसेस ज़्यादा कि नहीं। होप ये आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोग हरियाणा एडीए के या राजस्थान जेएलओ के या फिर राजस्थान जुडिशरी के बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं टारगेट आईक्यू के रजिस्टर्ड नंबर पे, ऑफिशियल नंबर पे, और अपनी क्वेरी ले सकते हैं। बैचेस जो है स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही में आपको ये बता दें कि दोनों लैंग्वेज चलते हैं, हिंदी और इंग्लिश। वीकली टेस्ट भी होते हैं इसमें, और आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी दिए जाएंगे। अपना प्रिपरेशन यदि आप टाइम से स्टार्ट करना चाहते हैं